Ladies and gentlemen, on the mic is on the road, and we are in the beautiful city of Rawalpindi. This is the city where I grew up, and it feels amazing to be back. And I am here inside the home of the fighting spirit of Pakistani mixed martial arts. I'm inside the brand new branch of Cax Fight Club opening in January. We got to take an exclusive look here. Cax Fight Club का अगर आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा. It is literally the MMA club which has put Pakistani MMA on its back since 2020. जब पैंडेमिक में कुछ नहीं हो रहा था, फ्लॉगर सीरीज हो रही थी, कैक्स फाइट क्लब के फाइटर्स ट्रेन कर रहे थे, जीत रहे थे, डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे थे. और आज हम लोग कैक्स फाइट क्लब के सबसे टॉप, सबसे मशहूर, सबसे सक्सेसफुल फाइटर से बात करेंगे. We're gonna talk to the volcano himself, Ismail Khan, my friend. Bro, first of all, पॉडकास्ट शुरू करने का एक ही तरीका हो सकता है. आई जस्ट वांट टू से आई एम सो इमेंसली प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस. पाकिस्तानी एमएमए के लिए जो भी आपने किया है इन द लास्ट 2 years, 1.5 year, 3 years, जितना भी टाइम हुआ है, सेंसेशनल. एमेचर एमएमए से शुरू होकर आपने इंटरनेशनल अपोनेंट्स के साथ मुकाबला करना शुरू किया. आईएमएफ पे आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी परफॉर्मेंसेज जो पाकिस्तानी एमएमए में हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे, बिकॉज इट वाज अनबिलीवेबल. मैं अपनी आंखें नहीं बिलीव कर सकता था कि मैं ये देख रहा हूँ. और इस सीन ने आपको जितना भी दिया, नहीं दिया, कम दिया, जितना भी है, आपने हमें बहुत कुछ दिया है. मेमोरीज, मोमेंट्स, ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू स्टार्ट. थैंक यू. यू आर एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल. पहला सवाल यही है कि कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? मतलब कुछ दिन बाद आपकी एक फ़ाइट है, लेकिन मुझे लगता है आपको फ़ाइट करने से प्यार है. आपको कोई मसला नहीं है कि कुछ दिनों बाद फ़ाइट है. इतनी ज़्यादा फ़ाइट है, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस. कैसा फील हो रहा है अभी अपने करियर में, अपने करियर के बारे में, अपने आप के बारे में, कैक्स फाइट क्लब के बारे में? थैंक यू ब्रदर. ये है कि दानियाल भाई, शुरू में तो मुझे पता नहीं था. जब मैंने एमएमए ज्वाइन किया उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था. तो ये है कि 2013 की बात है, 1.5 साल मैंने क्रिकेट खेली. फिर मैंने कहा यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या सीन है, मज़ा नहीं आ रहा था. फिर उसके बाद फुटबॉल मैंने ज्वाइन की. फिर ये कि फ़ुटबॉल में खेलता रहा. 2016 में मैंने फ़ुटबॉल भी छोड़ दिया. फिर ये कि अब्दुल मनान, जिसको भी हम दी मास्टर कहते हैं, वो मेरे घर के पास ग्राउंड था, वहाँ पे लगा हुआ था, शेडो मार रहा था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था. तो ये कि मैंने जाके देखा, मैंने कहा क्या सीन चल रहा है, क्योंकि मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, मार्शल आर्ट्स का शौक़ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या होता है, क्या सीन है. तो बस फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा जनी क्या सीन है, ये क्या है, जिम कहाँ पे है, क्या सीन है. तो फिर उसने मुझे बताया कि नसीराबाद में ही जिम है, कैक्स फाइट क्लब के नाम से. तो ये कि अगले दिन मैं फिर गया, फिर मैंने एडमिशन लिया. लेकिन ये कि तब कैक्स फाइट क्लब में निंजा होती थी, एमएमए नहीं होती थी प्रॉपर. तो ये कि 6-7 महीने मैंने निंजा की. फिर उसके बाद जिम चेंज हुआ, फिर प्रॉपर एमएमए स्टार्ट हुई. तो ये कि पहली फ़ाइट हुई, दूसरी फ़ाइट हुई, फिर ऐसे ऐसे हो के अभी मैं आपके सामने ये दीवाल के ना. वाओ, आई मीन अमेजिंग. पहले आपने ऑफ ऑल थिंग निंजा से शुरू किया था. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. उसका कोई भी हिस्सा आपकी गेम में आज तक मतलब जारी है? ये कि निंजा के रूल्स थोड़े से अलग हैं. वो उसमें किट पहनी होती है, बेल्ट से ऊपर किक होती है, तो उसमें ये सीन होता है. तो एमएमए में भी मतलब ये है कि चलता है, एमएमए में भी हम किक्स वगैरह मारते हैं. तो ये कि उसमें भी किक्स होते हैं, बेल्ट से ऊपर किक्स मारनी होती है आपको. बिल्कुल. और पहली दफ़ा जब एमएमए की ट्रेनिंग करना शुरू की थी तो कैसी लगी थी? ऑब्वियसली क्रिकेट खेली हुई थी, फुटबॉल खेली हुई थी, थोड़ी जिट्सू भी की हुई थी, लेकिन जब पहली दफ़ा आपने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसा था वो? बस यही है कि दानियाल भाई, मैं जब स्टार्ट किया एमएमए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इंजरीज भी बहुत होती थी, पता नहीं था कि क्या सीन है, क्या चल रहा है. तो बस फिर जब पहली फ़ाइट हुई, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार ये आप कर सकते हो. फिर एमएमए की पहली फ़ाइट हुई गुजरात में, मेरी एफएफसी. तो वहाँ पे फिर ये कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड मैंने रेसल किया. फिर ये कि मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ है रेसलिंग. तो ये कि फिर मैंने उस पर काम किया, और ये कि आपके सामने मुझे अभी आप जिस तरह लड़ते हो ऐसे लगता है जैसे आपको बचपन से ही रेसलिंग कर रहे हो. मतलब ऐसे लगता है कि आप अखाड़ों में बड़े हुए हो. मतलब जिस तरह की आपकी रेसलिंग की गेम है, फॉरवर्ड प्रेशर ब्रिलियंट, शॉट सिलेक्शन ब्रिलियंट, सेटअप ब्रिलियंट. मतलब आपकी रेसलिंग की नॉलेज ऐसी लगती है जैसे कि आप पता नहीं कितने सालों से किससे ट्रेन हो के हमारे सामने आए हो. रेसलिंग कि कोई आपके मतलब इंस्पिरेशन थी, या बस कर करके ही सीखा है, या आप एक्चुअली उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स? बस यही है कि दानियाल भाई, जिम में ज़्यादा फोकस, जब मुझे पता चला कि रेसलिंग मेरी अच्छी है, तो उस पर मैंने फिर और काम किया, उस पर हार्ड वर्क किया.
तो ये फिर फाइट्स में और भी पता चला कि मेरी रेसलिंग अच्छी है। तो ये कि 70% मैं जिम में रेसलिंग ही करता हूँ, तो इस वजह से मेरी रेसलिंग इतनी इम्प्रूव हुई है। और उसके साथ साथ अभी आपकी स्ट्राइकिंग गेम भी लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे ही है बिल्कुल, पहली दफ़ा जब मैंने क्योंकि स्ट्राइकिंग तक बात आती नहीं थी, ऐसे ही क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल, अगर आप एक फाइट जीत सकते हो रेसलिंग से तो आप जाहिर सी बात है क्यों स्ट्राइकिंग करोगे। बिल्कुल। आईएमएफ पे फिर आई थिंक आपकी जो दूसरी फाइट थी उसमें जब आप ब्रिलियंटली मतलब उस इटालियन लड़के को आउट बॉक्स कर रहे थे, शायद तीसरी फाइट थी, तीसरी फाइट मतलब आउट बॉक्स भी कर रहे हो, हेड किक्स भी लैंड कर रहे हो, हेड किक लैंड करके फॉरन अंदर एंट्री। आई मीन इट वाज अ कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट गेम, और अब ऑफ कोर्स फास्टेस्ट नॉकआउट इन पाकिस्तानी एमएमए हिस्ट्री। ये सोच के थोड़ा सा मतलब मुझे अमेजमेंट फील होती है कि रेसलिंग ऑन पॉइंट, स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट, आपका रिकॉर्ड होगा फॉर श्योर। मैंने गिना नहीं है बैठ के किसी ने कितने टेक डाउन है, बट मोस्ट लाइकली आपके मोस्ट टेक डाउन इन पाक में हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट नॉकआउट का भी रिकॉर्ड है। कभी दिल नहीं करता कि बस यार नॉकआउट्स करता रहूं, या आपको होता है कि यार गेम प्लान पे स्टिक करने की जरूरत है? बस ये कि दानियाल भाई दिल तो करता है कि फ़ाइट जल्दी फिनिश हो, जहाँ पे भी हो, ग्राउंड पे भी हो, स्ट्राइकिंग पे हो। वो जो मेरी तीसरी फाइट थी इटली वाले के साथ, तो उसमें सीन ये था कि कोच ने बताया था और उमर भाई भी साथ थे, कोच लूमी भी थे, और फिर सर का मैसेज भी आया। तो ये कि उन्होंने बोला कि वो प्योर स्ट्राइकर है और उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। तो ये कि मैंने जहन में बनाया हुआ था कि यार अगर मैं शूट मारूंगा तो ये कि मैं थक जाऊंगा, ऐसे है कि मैं उसको नीचे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने उसकी 1-2 फाइट्स देखी थी रात को, सर ने लिंक सेंड किया था, मैंने देखी थी उसकी। तो ये कि फिर गेम प्लान हमने बनाया कि ये कि उसके साथ थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करनी है और फिर उसके बाद उसको ग्राउंड पे लेके जाना है। तो ये कि उसको खुद समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही है, नजर आ रहा था, मतलब वो हैरान था। ऐसे ही और वो क्योंकि जब वो स्ट्राइक करता था वो भी एक्सचेंजेस आ रहा था, एक्सचेंजेस के बाद फॉरन शूट इन, टेक डाउन, जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अभी मैं एक्चुअली आपके से IMF के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, बट बिफोर वी कंटिन्यू आई जस्ट वांट टू टेक दिस टाइम टू थैंक द ब्यूटीफुल पीपल at Ostrus who have invented the wonder product called the Enhanced Ostrich Oil. This product is perfect for recovery. अगर आप athlete हैं, if you are someone who trains any kind of martial arts, any kind of physical training at all, even if it's just strength training, you know, regular hypertrophy या जो भी आप जिम में करते हैं, if you have any kind of aches, pains, any kind of, you know, spasms, workout related or otherwise, this product is perfect for you. Enhanced Ostrich Oil is 100% natural with zero side effects, absolutely no cruelty involved in the making of this product. And this product is, like I said, ideal for your recovery. So go check out Ostrus. They're a brand like no other. I've never heard of a brand that tells you not to buy their products if it's not suitable for you, because they really care about the people who are purchasing from them. So make sure you go place your order. Check out Ostrus. It's all in the link in bio. Or Ismail, they know how hard you train. They know how hard you work. They know exactly किस तरह की ट्रेनिंग या कैक्स फाइट क्लब में होती है. So Ostrus wanted to send you the Enhanced Ostrich Oil. ये डेफिनेटली ट्राई करना अपनी फाइट से पहले, फाइट के बाद, और हमें बताना कि कैसा लगेगा. ऐसे ही और मतलब हमें इस तरह के ब्रांड्स चाहिए जो एक्चुअली एमएमए फाइटर्स को सपोर्ट करें, एमएमए पॉडकास्ट को सपोर्ट करें, यू नो व्हाट आई मीन, कॉन्वर्सेशंस रिलेटेड एमएमए ने एक्चुअली अभी एथलीट को स्पॉन्सर किया, करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच Ostrus, really really appreciate it. You guys rock, appreciate it. IMF की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन. ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हर साल होती हैं. इट इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर एमेचर फाइटर्स इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान से इससे पहले सिर्फ 2 या 3 मेरे ख्याल से लोग जाके कम्पीट कर चुके थे, इरफान अहमद, ज़ीशान बीजे एंड जुल्करनैन खान. इस बार जो 2021 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक प्रॉपर टीम गई है फेडरेशन के अंडर, विद अ कोच, विद अ मैनेजर, विद 5 फाइटर्स, राइट. उस कंटिजेंट में ऑफ कोर्स आप थे, यू आर अनडिफीटेड एट दैट टाइम इन एमेचर एमएमए. उस टूर्नामेंट से पहले कैसा फील कर रहे थे? मतलब जो आपको न्यूज़ मिली कि आप IMF जा रहे हैं, तो कैसी फीलिंग आई थी? यही है कि दानियाल भाई IMF की फ़ाइट्स में देखता था, मैं सोचता भी नहीं था कि मैं जाके IMF में कम्पीट करके आऊँगा. तो ये कि सर ने मुझे बताया कि ये कि अपॉर्चुनिटी मिली है IMF के लिए, तो फिर मैंने कहा अपॉर्चुनिटी मिली, अब तो हार्ड वर्क करना है, जाना है, जो भी सामने आएगा फिर फाड़ना है उसको. और मतलब एग्जैक्टली यही किया आपने. पहली फाइट ग्रीस के साथ अनाउंस हुई, क्या फीलिंग्स थी तब? क्या आप सोच रहे थे कि अच्छा चलो शुक्र है पहले राउंड में तजिकिस्तान नहीं मिला, या डिड यू नॉट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता था? किस तरह की फीलिंग थी? ये दानियाल भाई मुझे तो फ़र्क नहीं था जो भी आता,
लेकिन ये है कि जो मेरी पहली फ़ाइट हुई उसके बाद मैंने सर को मैसेज किया कि सर इधर तो बड़ा टफ कंपटीशन है। ये है क्योंकि मैंने वो जब मैं वार्म अप रूम में था तो उनका वार्म अप मैंने देखा, पैड वो किए, तो मेरी एक दफ़ा फट गई थी। मैंने कहा यार मैं किधर आ गया हूँ, क्या सीन ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। तो ये है कि बस अल्लाह की मदद थी और मुझे अपने ऊपर यकीन था, हार्ड वर्क किया था। मैंने कहा इसमाइल ये कर सकते थे, और स्माइल तो किया। करके दिखाया मैंने, ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। और मतलब वो काफी इंटिमिडेटिंग, काफी घबराने वाली चीज थी वो वार्म अप रूम, क्योंकि पूरी दुनिया के बिल्कुल फाइटर्स आए हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोचेस, उनके चार चार कोचेस, दो दो बिल्कुल ऐसे मैनेजर्स, ही, बिल्कुल 16 फाइटर्स आए हुए हैं। और ऑब्वियसली आपको थोड़ा फील होता होगा कि यार ये लोग किस स्टैंडर्ड पे, हम किस स्टैंडर्ड पे। लेकिन नसीराबाद के जिम में ट्रेनिंग करके आपने उन लोगों को हराया जिनके पीछे लाखों लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही। कोचेस है, ये है वो है। आप सोच सकते थे कि आप ये कर सकते हो? आप में बिलीफ था कि दिस इज पॉसिबल? बस दानियाल भाई, अल्लाह पे यकीन था मुझे और अपने ऊपर यकीन था और कोचिज़ की मेहनत थी। और ये कि अपने ऊपर यकीन था कि कुछ ना कुछ तो करना है, ये कि मेडल तो लेके आना है पाकिस्तान के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया। ये कि जब मैं वहाँ पे पहली फ़ाइट मेरी हुई है तो हुआ है सीन थोड़ा सा, मतलब डर भी लगा कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ, भागना चाहिए यहाँ से। ऐसे तो बस उस गुड सीन था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर दूसरी फाइट आपकी तजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के साथ ऑफ कोर्स तजिकिस्तान को लोग जानते हैं रेसलिंग की वजह ऐसे से, ही। और उसकी रेसलिंग नहीं चली आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फाइट कैसी थी, और उस फाइट से पहले क्या माइंडसेट चल रहा था आपका? बस यही था कि उसकी भी फ़ाइट मैंने रात को, ये कि सर ने लिंक सेंड किया था क्योंकि पहली फ़ाइट वो आम बार से जीता था। मुझे पता था कि वो भी मेरे साथ रेसल करेगा क्योंकि ताजिकिस्तान के आपको पता है उनका भी बैकग्राउंड रेसलिंग का है। तो उसके साथ भी यही सीन था कि बस स्ट्राइकिंग करनी है, घुसने अंदर। ये कि पहला राउंड मैं शायद हार गया था, फिर दूसरे राउंड मैंने पुश किया, फिर तीसरा राउंड था, फिर मैंने कहा अब तीसरा राउंड तो लाजमी पुश करना है, अगर ये चला गया तो इसका मतलब बिल्कुल मैं फ़ाइट हार गया हूँ। बिल्कुल। तो पुश किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइट भी जीत गया, आप लोगों की दुआएं थी। जी बिल्कुल। और उस वक्त जब पहला राउंड आपको लग रहा था कि आप हार गए हो, थोड़ा था बिल्कुल स्ट्रेस आ रहा था, पैनिक आ रहा था थोड़ा कि यार कुछ करना है अब? ऐसे ही है दानियाल भाई, क्योंकि पहली दफ़ा था पाकिस्तान में मेरी जितनी फ़ाइट्स हुई है, पहला राउंड में नहीं आ रहा। पहला राउंड में उधर रहा हूँ तो थोड़ा सा हुआ है कि यार ये क्या हो गया है। तो ये कि मैंने कहा अभी यही टाइम है अपने आप को पुश करना है, पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है सारी मुझे देख रही है, तो ये कि वही टाइम था, अपने आप को पुश किया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। उसके बाद ऑफ कोर्स इटालियन हु वाज आल्सो सिल्वर मेडलिस्ट एट द यूरोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी हाई लेवल गाय, वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन इटली। ऑफ कोर्स वो मतलब क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है, ऑब्वियसली ही ऐसे इज ही। रियली गुड। उस पॉइंट पे आप ऑब्वियसली अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन 2 दिन इतनी टफ फाइट्स करके फिजिकली वर यू नॉट टायर्ड? मतलब ऑब्वियसली आप लोगों ने तो 2 फाइटें एक दिन में की हुई है, ऐसे ही। लेकिन इतने लेवल पे हर दिन फाइट करना, हर दिन वेट देना, हर दिन सुबह उठना और फिर हर दिन जाके लड़ना, उस पॉइंट तक थकावट महसूस नहीं हो रही थी आपको? बस दानियाल भाई, ट्रेनिंग ऐसी की हुई थी और माइंड सेट ऐसे बनाया हुआ था कि हमें तो पता था कि रोज़ाना फाइट करनी है एक दिन। और सीन ये भी था कि वेट का भी मसला था, रात को भी कुछ नहीं खाता था, सुबह सुबह भी नाश्ता नहीं करता था, जाके वेट दे आते थे, फिर वापस होटल में, फिर वो फाइट के लिए जाते थे। तो ये सीन था मेरा, ये सीन था कि शुक्र है कि मेरी फ़ाइट थोड़ी सी लेट होती थी तो रिकवरी अच्छी भली हो जाती थी। तो बस ये सीन था। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ सीन हो तो रिकवरी के लिए आप ऑस्ट्रोसिस के ऐसे ही ला है। सके। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आपके फाइटर्स जाएंगे सबको एक बोतल दे के ऐसे भेजे ही, कि ऐसे ही, लगा लेना अच्छी तरह। ऐसे ही। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद केम द सेमीफाइनल, द रशिया फाइट। और रशियंस को ऑब्वियसली हमने सुना हुआ था बहुत बिल्कुल ज़्यादा कि दे बिल्कुल आर नेक्स्ट ऐसे ही। लेवल, और वो है नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनका ट्रेनिंग रेजिमेंट, उनका टैलेंट पूल, मतलब कि बिल्कुल कितने ज़्यादा लोगों में से वो चुनते हैं कि ये हमारा बेस्ट है। बिल्कुल यू फेस्ड वन ऑफ द टफेस्ट गाइज इन रशिया। बिल्कुल। वो बंदा फिर ऑब्वियसली आगे जाके ही वेंट ऑन टू विन द होल थिंग। कैसा महसूस हुआ था उस फाइट के दौरान? मतलब वाज इट अ स्ट्रेंथ थिंग, टेक्निक थिंग, नॉलेज थिंग? उस वक्त क्या फील हो रहा था उस बंदे से फाइट करते हुए? सही था कि दानियाल भाई, जब फाइट स्टार्ट हुई उसने मुझे फ्रंट किक मारी, मैं थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या सीन है। तो फिर जब मैंने टेक डाउन किया उसने पता नहीं अजीब कोई चीज़ की, समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। तो मेरा सर भी लगा है फिर ऐसे केज के दरमियान में। तो बस ये कि फिर मैंने गलत मूव की वजह से मैं उसके ट्रायंगल में फंस गया हूँ। तो
फिर तय भी करना था, वरना ना करता तो ये कि मैं टोन हो जाता। बिल्कुल, और वो लॉन्ग टर्म ऐसे इंजरी का भी मसला होता है बहुत जान थी उसमें, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा जान थी, समझ ही नहीं आ रही थी, उसका यस क्लिंच बहुत स्ट्रॉन्ग था। या तो बस ये कुछ अपनी गलतियां थी, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, इंशाल्लाह आगे ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अभी तक उसके बाद से कोई गलती नज़र नहीं है ऐसे ही है, आपकी गेम में। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपना एमेचर करियर ख़त्म किया, बिल्कुल उसका अंजाम किया। उसके बाद ऑफ कोर्स प्रोफेशनल करियर का आगाज़ हुआ। बिल्कुल। सबसे पहले शुरू हुआ फ्लॉगर सीरीज़ में आपने फ़ाइट की एक। उसके बाद ऑफ कोर्स लेगेसी फाइट सीरीज़ में यू गॉट टू फेस अ वेरी टफ अपोनेंट फ्रॉम इजिप्ट। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फ्लॉगर सीरीज़ में एक और आपकी फ़ाइट, फास्टेस्ट नॉकआउट इन पाकिस्तानी में हिस्ट्री। एंड देन वेरी रिसेंटली जो आप कादिया एमएमए इजिप्ट गए हैं, वहाँ पे यू गॉट अ वेरी टफ ब्राज़ीलियन अपोनेंट, सेम एज अहमद मुश्तबा, वो भी ब्राज़ीलियन अपोनेंट से लड़ रहा था, आपको भी ब्राज़ीलियन अपोनेंट मिला। इटली का फाइटर, ग्रीस का फाइटर, इटालियन फाइटर्स, अफगानी फाइटर्स, इजिप्शियन फाइटर्स, और अब एक ब्राज़ीलियन। ये नेशनैलिटीज़ आपके लिए कुछ मायने रखती, मतलब मीनिंग रखती है कि यार ये ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत एमएमए का सीन है, ऐसे ही है, वहाँ पे लेजेंड्स हैं। और रशिया में भी ऑफ कोर्स अब लेजेंड्स आ गए, खबीब और सारे जितने भी, फेडोर भी वैसे पहले ज़माने का है बहुत ज़्यादा रशिया में एमएमए में। ब्राज़ील भी उस तरह का एक मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एमएमए देखी जाती है, खेली जाती है। क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता लगा कि ये मेरा अपोनेंट है? दानियाल भाई ये कि होता है, बंदे को डर लगता है कि यार ये ब्राज़ील के, रशिया के, लेकिन आपने अगर मेहनत हार्ड वर्क आपने किया हुआ तो अपने ऊपर यकीन होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है कि मैंने बस केज में जाके फटना है, तो जो भी करना है फिर केज में ही करना है। अपने ऊपर यकीन होता है कि यार फाइट कैंप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया है, तो ये कि फिर इसीलिए डर नहीं लगता। बिल्कुल। और उस फाइट से पहले इजिप्ट गए, वहाँ पे सारा वेन्स किए, सब कुछ किया। फाइट डे पे आते हैं जिस दिन फाइट हो रही थी, काफ़ी अच्छा सेटअप था, वेन्यू बहुत प्यारा लग रहा था। व्हेन यू आर मेकिंग दैट वॉकआउट आप खुश लग रहे थे कि बिल्कुल। यू नो ये मौका मिल रहा है आपको ऐसे लड़ने ही का, है, दिखाने ऐसे का। ही। वो फाइट काफ़ी डोमिनेंट थी, स्टार्ट टू एंड यू वर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। उस अपोनेंट के बारे में कुछ था जो आपको सरप्राइज किया था कि ये शायद थोड़ा तगड़ा है, या कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा है, या क्या फीलिंग्स थी उस फाइट के बीच में? बस यार वो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़ाइट थी पाकिस्तान से बाहर, तो ये कि मैं जब वॉकिंग पे भी जा रहा था, खुश इसलिए था, मैंने कहा सारी अवाम मुझे देख रही है, पाकिस्तान एमएमए कम्युनिटी मुझे देख रही है, तो बहुत खुशी थी। बस वही टाइम था, मैंने कहा अभी दिखाना है इनको कि पाकिस्तान एमएमए भी कोई चीज़ है। तो अंदर गए हैं, फिर जो गेम प्लान था उस हिसाब से चल रहे थे। पहले राउंड में गेम प्लान काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये कि आखिर में जब 1 या 1.5 मिनट रह गया था, फिर मैंने उसको टेक डाउन किया। फिर मैंने कहा पुत्र अभी तो मेरे से उठ के दिखा। और अगले 2 राउंड फिर वो नीचे ही था। ऐसे ही है। तो ये कि उसकी पिछली फाइटें हमने देखी थी, सर ने उनको स्टडी किया था। ये कि मैं तो यही सीन था, मैं तो ट्रेनिंग पे फोकस करता था, वो उनको स्टडी करते थे, फिर उनकी जो कमज़ोरियाँ थी वो मुझे बताते थे कि ये सीन है। ये कि उसकी जो आखिरी 2 फाइटें थी वो फ्लाइंग नहीं मारता था, तो पूरे फाइट कैंप में उसकी डिफेंस के लिए हमने प्रैक्टिस की थी, तो गुड सीन था। बस ये कि जब पहले राउंड में मैंने टेक डाउन किया, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा अब दूसरे राउंड में भी करना है टेक डाउन, लेकिन ये सोच समझ के स्ट्राइकिंग करके फिर टेक डाउन। लेकिन मैं जब कोशिश करता था टेक डाउन करके, फिर मैं उसको उठने नहीं देता, फिर मैंने कहा अभी तू नहीं उठ सकेगा मेरे से। ऐसे ही है, द वोल्केनो इरप्ट्स, फिर देयर इज नो गोइंग बैक। ऐसे ऐसे ही है। और उस फाइट में मैं भी ऑब्वियसली यूट्यूब पे बैठा देख रहा था, और मैं कमेंट सेक्शन लाइव चैट देख रहा था। उधर आके सिर्फ या ब्राज़ील के झंडे थे या पाकिस्तान के झंडे थे, ऐसे ही है। और मैं वो ब्राज़ील के झंडे देख रहा था, और मैं कह रहा था हाँ तुम लोगों को लगता है कि ऐसे ये ही, शायद ऐसे जीते, ही। लेकिन तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं ऐसे कि ही इसकी है। फाइट किसके साथ है। ऐसे ही ये है। वैसे कितनी एक आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप obviously such a high level fighter, आप internationally tested, you've gone abroad and you fought a guy from Brazil जिनका one of the best प्रोफेशनल सर्किट्स है दुनिया में। एमेचर सर्किट काफ़ी मुल्कों का है अच्छा, लेकिन प्रोफेशनल सर्किट कम मुल्कों में बहुत अच्छा होता है। ब्राज़ील का काफ़ी हाई लेवल प्रोफेशनल सर्किट है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग शायद आपको थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान से है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ऐसे फ़ायदा ही है आपके लिए, है ऐसे ना? ही है। और उसके अलावा फिर आप लड़ भी इसीलिए रहे हो, जिस तरह आप बता रहे हो कि आप सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऐसे चाहते ही। हो। कैसा फील होता है कि जब आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, और आपके तो पाकिस्तान से, वो हैरान भी होते होंगे कि अच्छा, हाउ डज इट फील रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? बस ये है कि दानियाल में खुशी तो ये होती है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे अभी मैं इजिप्ट गया हूँ, तो पाकिस्तान का फ्लैग जब उठाते हैं तो अलग ही मज़ा आता है, पाकिस्तानी खून है। तो ये है कि
अच्छी फीलिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान का फ्लैग हम उठाते हैं। फिर जब लोग पूछते हैं कि यार ये तो पाकिस्तान से आया है, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में एमएमए का तो कोई टैलेंट नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एमएमए ग्रो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में बहुत इंशाल्लाह हमारे फाइटर यूएफसी में कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका ये गोल है आई थिंक टू इंशाल्लाह मेक इट टू द यूएफसी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या लगता है वैसे, ऑब्वियसली आई एम श्योर आप ये इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे, बट क्या लगता है कि किस साल तक हम देख सकेंगे? मतलब ऑब्वियसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आपने कोई गोल रखा हुआ है कि मैंने इस साल तक यूएफसी में घुसना है? बस दानियाल भाई गोल तो रखा हुआ है, सारे फाइटर जितने भी एमएमए के फाइटर हैं उन्होंने यही गोल रखा है कि यूएफसी में हमने जाना है, क्योंकि यूएफसी में पाकिस्तान का भी कोई भी फाइटर नहीं है। तो एशिया के भी नहीं थे, अभी एशिया के भी हैं, इंडिया के फाइटर भी जाके यूएफसी में जा रहे हैं, चाइना से भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी जल जाएंगे। गोल तो यही है कि यूएफसी में जाना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4-0 हो गया हूँ मैं, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरा, तो उम्मीद है 2-3 सालों में इंशाल्लाह सीन बन रहा है इंशाल्लाह यूएफसी में जाने का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ऑब्वियसली कहते हैं पाकिस्तानी खबीब। ये निकनेम आपको मेरे ख्याल से कोच सुलेमान ने दिया था, ये किसने दिया? नासिर खान। कोच नासिर खान ने दिया। कैसा फील होता है खबीब के साथ कंपेयर होके? जब आप ये सुनते हो तो आप, लोग तो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, आपको अच्छा लगता है, अजीब लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है? नहीं दानियाल भाई अच्छा लगता है, क्योंकि वो लेजेंड है। तो ये कि मैं उसको फॉलो भी बहुत करता हूँ, क्योंकि जब से पाक एमएमए कम्युनिटी मुझे खबीब के नाम से, खबीब इस्माइल खबीब पाकिस्तान, तो ये कि बहुत प्राउड फील होता है मुझे, खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है। मैं उसको फॉलो भी बहुत करता हूँ, इंस्टा पे भी फॉलो करता हूँ, फेसबुक पे भी, तो इसकी टेक्निक्स भी देखता रहता हूँ। तो फेवरेट फाइटर कौन है? खबीब ही है। खबीब मैं वैसे मैंने सोचा तो यही होगा लेकिन मैंने कहा पूछ, स्टाइल ही खबीब वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा अभी ऑब्वियसली इस्लाम मार्केचेव भी अब चैंपियन बन गया है, खबीब रिटायर हो गया है। काफी लोग कहते हैं इस्लाम खबीब से बेहतर है, इज दैट ट्रू? नहीं, खबीब जैसा कोई खबीब है, उसका अपना लेवल है, ऐसे ही है। इस्लाम भी अच्छा फाइटर है, लेकिन खबीब के लेवल का वो नहीं है। या खबीब जैसे कंट्रोल करना, सबमिशन, ये वो, तो वो सीन नहीं है, ऐसे ही है। और ऑब्वियसली खबीब को देख के बहुत सिमिलैरिटीज नजर आती है, स्पेशली द ग्राउंड एंड पाउंड, द वे यूर ऑन टॉप, जो आपकी रेसलिंग का प्रेशर है, जिस तरह आप केज को इस्तेमाल करते हो। एक फाइट मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, कुछ 1-2 साल पहले एक फाइट जो मेरे लिए बहुत, मेरे ख्याल से आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी थी और कैक्स फाइट क्लब के लिए बहुत ज़रूरी थी, वाज फ्लॉगर सीरीज 5, अयूब खान, राइट? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी में थोड़ी रुकी हुई थी, इतनी हाइप नहीं थी, ज़्यादा फाइटिंग इवेंट्स और ये सब नहीं हो रहा था। फिर उस वक्त अनाउंस हुआ कि कैक्स वर्सेस टीएफएफ हो रहा है, प्रोफेशनल फाइट, हाई लेवल, उनका एक बेस्ट प्रोफेशनल फाइटर और आपका एक बेस्ट प्रोफेशनल फाइटर आपस में लड़ेंगे। उस फाइट से पहले प्रेशर फील हुआ था आपको? बस ये कि दानियाल भाई कोच का मैसेज आया, मैं घर में बैठा हुआ था, तो ये कि अयूब के साथ आपकी फ़ाइट डन हो गई फ्लॉगर सीरीज 5 में। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे तो पता नहीं था कौन सा अयूब, 2 अयूब थे, एक ऐसे गार्डन वाला अयूब था और एक फाइट फोर्ट्रेस। मैंने कहा शायद सर ऐसे गार्डन वाले अयूब की बात कर, मैंने कहा सर कोई टेंशन नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद अयान आया, मुझे कहता है आपकी फ़ाइट डन हो गई अयूब के साथ। मैंने कहा जानी कोई टेंशन नहीं, कहते हैं फाइट फोर्ट्रेस वाला अयूब। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या सीन हो गया? तो फिर मैंने कहा अब डन हो गया, अभी लड़ना तो है, तो ये कि मैंने कहा पूरा फोकस फाइट कैंप में करना है, तो ये कि हार्ड वर्क मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हो गया। और उस फाइट में यार एक चीज़ जिसको बारे में पूछना चाहता हूँ है वो मैट ह्यूज, एक यूएफसी फाइटर होता था, उसने भी ये बहुत मशहूर किया था फ्रैंक ट्रिक के खिलाफ, बंदे को ऊपर चढ़ा के केज से पूरा भाग के अपने कॉर्नर पे गिराना। काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये करना एक फाइट के बीच में, क्योंकि बंदे को थका भी देती है। दिस इज़ अ वेरी जस्ट अ टफ थिंग टू डू। उस फाइट में आप क्या सोच रहे थे कि यार ये मैं फाइट सिर्फ जीतना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ, या वो उस वक्त आप वही कर रहे थे जो गेम प्लान में था कि अपने कॉर्नर के पास लाना है? आप वो रनिंग स्लैम्स के पीछे क्या थॉट थी, बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ। जी दानियाल भाई, ये वो जो मेरी फ़ाइट थी वो कैरियर की मेरी बड़ी फ़ाइट थी, क्योंकि उससे पहले मैंने इतने टफ ओपोनेंट के साथ में मेरी फ़ाइट नहीं हुई थी। तो ये कि फ़ाइट गेम अच्छा गया था, और बस जब मैं उसको डबल लेग मारता था फिर मैंने कहा इजीली तो उठा सकता हूँ, तो इससे अच्छा थोड़ा सा रनिंग करके अपने गर्दन में फेंकूँ तो उसका अलग ही मज़ा होगा। तो किया, तो
मज़ा आया फिर। वो तो वायरल हो गया था, ऐसे ही लोगों ने इतना वो ऐसे ही। प्ले किया और उसको के शोर भी काफी था अरीना में मेरे बिल्कुल, ख्याल से, बिल्कुल। तो फिर आसान हो गया था थोड़ा ऐसे ही। अपना कॉर्नर को सुनना। ऐसे ही। और उसके बाद अभी जितने भी लड़के जब डबल लेग करते हैं तो ऐसे ही उठा के फेंकते हैं और मुझे कहते हैं कि ये आपकी वजह से। मतलब बनता है क्योंकि ऐसे। मैंने पाकिस्तानी में ये पहले नहीं देखा, बिल्कुल अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा देखना बिल्कुल। शुरू हुआ। ये एनएफटी भी कुछ लड़कों ने वो किया था, ऐसे ही है बिल्कुल। एनएफटी में आप बिल्कुल मेरे पीछे बैठे हुए थे ऐसे ही। थ्रू आउट द इंटायर नाइट। बिल्कुल कैसा फील हो रहा था इतना, एक तो ऑब्वियसली अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन, अच्छी लेवल ऑफ फाइट्स, प्रोडक्शन, सब कुछ, प्राइज मनी, सब कुछ अच्छा था। हाउ डिड यू फील अबाउट एनएफटी सिटिंग देयर? गुड सीन था मैच्योर फाइटर के लिए। ये कि अच्छा कंपटीशन था। अगर ऐसे ही इवेंट्स होते रहें तो ये कि पाकिस्तान से फाइटर जाएंगे आईएमएफ के लिए। अब देखें और मुल्क में आपने देखा है कि वो ऐसे ही इवेंट्स कराते हैं फिर आके वो आईएमएफ में गोल्ड लेके जाते हैं। क्यों? एमेच्योर्स फाइटें उनकी ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में ये सीन है कि इवेंट्स कम होते हैं, इसीलिए हमारे फाइटर जो है ना फाइटें नहीं कर सकते। ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये एनएफटी अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से अच्छे अच्छे टॉप फाइटर जाएंगे आईएमएफ में इंशाल्लाह और इजीली गोल्ड लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और अयान हुसैन ऑफ कोर्स विनर ऑफ द एनएफटी बैंटमवेट कैटेगरी, असगर खान रनर अप, फाइनल कैक्स फाइट क्लब वर्सेस कैक्स फाइट क्लब। अजीब लगा था थोड़ा अपने आप दो बॉयज पहुंच के? ऐसे ही अजीब तो लगा था लेकिन ये कि अच्छा हो गया क्योंकि शुरू में इनकी फाइट्स नहीं हुई। अगर शुरू में आती तो फिर सीन बैड था, तो ये आखिर में इनके ही फिर वो फिक्सिंग करके ये सीन गुड हो गया। और वो बेल्ट शेयर हुई है दोनों के ऐसे बीच ही में। बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रैपलिंग मैच था बिल्कुल फाइनल। ऐसे ही। और वो देखते हुए मतलब मुझे समझ आ रही थी कि ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को डैमेज नहीं करना और ऐसे ही टीममेट है है, बिल्कुल लेकिन वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस इतने मजे के थे ऐसे ही कि क्राउड एंटरटेन हो रहा था कि बिल्कुल। मतलब वो गिरते हैं, उसका एक दूसरे का पता भी इतना अच्छी तरह है, बिल्कुल ऐसे हर ही है। चीज ऊपर नीचे पता है, साथ ट्रेनिंग करते हैं। सोचा था वैसे बैक स्टेज कि यार फॉरफिट कर देना, हमने लड़ना ही नहीं आपस में, ये थॉट आई थी कभी? हाँ ये कि होटल में हमने सर ने बता दिया था कि ये सीन करना है, तो ये कि लोगों को भी पता चल गया था क्योंकि जैसे लगे हुए थे स्ट्राइक कर रहे थे मार रहे थे एक दूसरे को, लोगों को तो पता चल गया था। जो भी एमएमए के कम्युनिटी थी उनको तो पता चल गया। बिल्कुल। तो ये कि आपस में अब क्या लड़ना दानियाल भाई, अजीब है। ऐसे ही अजीब बात है। पैसे या उसके लिए बंदा एक दूसरे को डैमेज करे, टीम मैच आपस में खराबी हो तो उससे अच्छा है कि फिक्स ही हो जाए। बिल्कुल सही है ऑनेस्टली, और बेहतर है क्योंकि यार ये फाइटें ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ऐसे ही डैमेज है ऐसे इसमें ही है। इन्वॉल्व सब कुछ। और उसके अलावा अभी एनएफटी में पहली दफ़ा 4 से 5 फीमेल कैटेगरीज भी आई। ईमान खान आपके साथ थी कंटिजेंट में बिल्कुल आईएमएफ पे। खुशी होती है देख के कि आहिस्ता आहिस्ता खवातीन भी फीमेल एमएमए भी बढ़ना शुरू, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली चलती है, यहाँ पे भी आना शुरू हुई है। अभी फाइटिंग अलायंस अपना विमेंस ओनली कार्ड कराया, अच्छी डेवलपमेंट है इस सही तरह। बिल्कुल बिल्कुल दानियाल भाई, अगर ऐसे ही सीन चलता रहा तो इंशाल्लाह और भी जितनी वुमेन्स हैं उनको भी शौक हो गया एमएमए में, वो भी एमएमए में आएंगी। तो सीन गुड चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, और इसी तरह बढ़ता रहेगा, बढ़ता sure। रहेगा इंशाल्लाह। आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक्चुअली कोच नासिर खान के बारे में। wanna ask a little bit about him, your relationship with him, but before that I just want to thank the beautiful people over at Body Time for sponsoring this podcast, alongside Ostrus for helping sponsor this trip so that we can come to Islamabad and Rawalpindi and film all of these podcasts. Body Time is a revolutionary workout method implemented in Dubai and other parts of the world. Tried, tested, safe, 100%. They use EMS, which is electrical muscle stimulation. They hook you up to the EMS rig, and after that, simple exercises, simple push-ups, planks, squats, exercises like that stuff most people can do. That stuff will get you thrice the results, if not 4 times the results. You will burn fat up to the 3 days after you do the one workout. I used the EMS method, did a workout. I felt amazing for the next 2-3 days. My entire body felt great. I felt like I was still working even though I wasn't. This is perfect for people who are too lazy or just don't have the time to work out, but at the same time people who are looking for maximum results, and also people who might have any kind of pre-existing conditions relating to their physical self. So please check out Body Time. It's in Lahore, right next to Jalalson's, or it's also opening in Islamabad very soon. So just go check out Body Time on Instagram. Follow them for all updates. Thank you so much, Body Time, for sponsoring On The Mic, believing in Pakistani MMA, and hashtag Saving Combat Sports. We appreciate it very much. Smile. कैक्स फाइट क्लब में आज मैं पहली दफ़ा कदम रखा है अपनी ज़िंदगी में। बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था यहाँ आने के लिए। नसीराबाद वाला जिम भी देखने का मेरी ख्वाहिश है क्योंकि असल काम तो आप लोगों ने वहाँ किया है। ये नई ब्रांच है, ये नसीराबाद की मेहनत की वजह से बन चुकी है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप आए, आपने पहले ट्रेनिंग सेशंस किए, आपका नासिर खान के साथ कब मतलब रिश्ता बनना शुरू होता है? व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट नासिर भाई? ठीक है दानियल भाई, 2016 में जब मैंने कैक फाइट क्लब ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरी सर से मुलाकात हुई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। तो फिर जब पहली फाइट्स हुई हैं, फिर दूसरी तीसरी, फिर और भी अच्छी मुलाकात हुई। ये कि जब मेरे वालिद को पता चला कि मोहम्मद नासिर खान यूसुफी तबलीगी हैं, क्योंकि मेरे वालिद भी तबलीगी थे, तबलीग के साथ उनको बहुत प्यार था। तो ये शुरू में वो मुझे कहते थे ना जाओ, ये बाजू टूट जाएगा, ये होगा, वो सीन होगा। लेकिन जब उनको पता चले कि इनके कोच तबलीगी हैं, इस्लाम से जुड़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप जाओ। तो बस अभी तक ये सीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। और बिल्कुल आमीन। और नासिर भाई के बारे में आप क्या कहेंगे एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ मुर्शद, एज समवन जिनको आप लोग मतलब एक बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं? ऑब्वियसली वो टीम लीडर है, वो डिसाइड करते हैं कि कैक्स फाइट क्लब में एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। नासिर भाई किस तरह के बंदे हैं आप? उन लोगों के लिए जो जानते ही नहीं है, आप क्या कहेंगे नासिर खान के बारे में? बस ये है कि सर ने एक अपना टाइम टेबल रखा हुआ है। ये है कि मॉर्निंग में सुबह नमाज के लिए उठते हैं, फिर उसके बाद जिम आते हैं, फिर जाके अपना वो सॉफ्ट इंजीनियर भी हैं, फिर अपना जाके जॉब का काम भी करते हैं, तो फिर अपने जिम आते हैं, फिर हमें ट्रेनिंग कराना है। ये है कि उनका बहुत टफ़ टाइम है। तो ये है कि वो कर रहे हैं और मेहनती भी बहुत है वो, लेकिन एक चीज़ जो पकड़ते हैं बस उसको करते हैं। तो बस ये सीन है। और सख्त है मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, वो सब कुछ फॉलो करना। ट्रेनिंग में कितना वो आपको रगड़ा देते हैं? बस ये है कि दानियाल भाई, जब हम जिम में एंटर होते हैं तो ये कि उधर सीरियस माहौल होता है। बाहर हम होते हैं, गपशप लगाते हैं, मुर्शिद ये वो, मुर्शिद के नाम से हम उनको पुकारते हैं। तो जिम में जब उनका ट्रेनिंग सेशन होता है तो फिर हम उनके ट्रेनिंग सेशन में सीरियस होते हैं। ये कि टफ़ टाइम चलते हैं उनके साथ, हार्ड वर्क कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर फाइट कैम्प में वो हमारा बहुत साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Coach Suleiman, of course, the second coach of team Cax Fight Club, just as important, of course, उनकी striking wise सब कुछ बहुत contribution है। मोहम्मद सुलेमान के साथ उसी वक्त आपका मतलब ताल्लुकात शुरू हुए थे, और वो how is he as a coach? बिल्कुल ऐसे ही 2016 में मैं दोनों कोचेस से मिला था, मोहम्मद नासिर खान यूसुफी और मोहम्मद सुलेमान। तो उन दौरान ही उनके साथ ताल्लुकात हुए हैं, तो अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। ये कि पहले हमारा ये सीन होता था कि दो दो क्लासेस होती थी। एक क्लास सर सुलेमान के पास होती है, एक क्लास सर नासिर के पास। जो स्ट्राइकिंग की क्लास थी असर से मगरिब, वो सर सुलेमान के पास, और जो मगरिब से एशा है वो सर नासिर के पास। लेकिन ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच बन गई, तो ये कि सर सुलेमान इधर शिफ्ट हो गए हैं, सर नासिर उधर हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर अहमद भी हैं, तो अभी सीन गुड चल रहा है। अभी असर से मगरिब की क्लास सर नासिर के पास होती है, वो उसमें असर से मगरिब सर अहमद के पास होती है, उसमें कार्डियो हो गया, रेसलिंग वगैरह हम करते हैं। फिर मगरिब से जो इशा की क्लास है वो सर नासिर के पास, उसमें हम ड्रिल्स वगैरह ये चीज़ें कर रहे होते हैं, अपने कार्डियो पे काम करते हैं। तो ये कि सीन गुड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। Very nice। और मैं बेसिकली आपसे बात करना चाहता हूँ कि एमबीबी से पहले ज़िंदगी किस तरह की थी? अब तो ऑब्वियसली दिन रात सुबह शाम हर रोज़ आपके जहन में सिर्फ तीन चीज़ें होती होंगी कि खाना है, सोना है, ट्रेनिंग करनी है। ईट स्लीप ट्रेन, ईट स्लीप ट्रेन, राइट? इससे पहले आपकी ज़िंदगी किस तरह की थी, किस तरह डिफरेंट थी? और अभी अगर ये तीन चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं, तो उस वक्त क्या प्रायोरिटी थी आपकी? बस यही था कि उस टाइम कोई मज़ा नहीं था लाइफ में। ये था कि नज़र ऐसे ही आ रहा था, लाइफ बेकार जा रही है, मज़ा नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट पहले मैं खेलता था, तो फिर मैं फ़ुटबॉल में आया, लेकिन जब मैं एमएमए फील्ड में आया तो इसका कोई अलग ही मज़ा था। क्योंकि पहले सीन गुड नहीं था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीन गुड हो गया। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे अपनी ट्रेनिंग करना, टाइम पे घर आना, तो गुड सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि पहले ये सीन होता था थोड़ा सा, मतलब गुस्सा आ जाए, क्या आ जाए, किधर निकालें, क्या सीन है। अभी एमएमए में गुस्सा आ जाए, जिम आ जाएँ, बैग शैग मारें, स्पारिंग करें, एक दूसरे को मारें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुड सीन चल रहा है एमएमए में हमारा। और अभी आपकी मतलब एक दिन किस तरह लगता है आपकी ज़िंदगी का? उसमें आप ट्रेनिंग के अलावा क्या करते हैं? कोई काम शाम कर रहे हैं आप? व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग? बस ये है कि दानियाल भाई, हमारी शॉप है ड्राई फ्रूट की, तो वो भाई चला रहे हैं, और सुबह के टाइम मैं मॉर्निंग में वहाँ पे अपनी ड्यूटी करता हूँ, क्योंकि उनका भी हाथ बिठाता हूँ।
तो ये कि पहले वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, उनको लगता था कि वैसे ही टाइम पास के लिए जा रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी जब उनको पता चला IMF के बाद में जब आया हूँ, फिर उनको पता चला कि यार ये कुछ कर सकते हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, अभी टेंशन नहीं है मतलब। तो ये कि मॉर्निंग में मैं अपने शॉप पे होता हूँ 9 से 2 बजे तक, फिर 2 के बाद मैं जाके रेस्ट करता हूँ, फिर 4 बजे मैं जिम पहुँच जाता हूँ। तो ये डेली रूटीन यही मेरी चल रही होती है। वो काम आपको वैसे मज़ा आता है करने में? किस तरह का काम है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद का बिजनेस है, उसमें तो मज़ा आएगा, उनकी मेहनत है, बिल्कुल। तो ये कि मज़ा तो आएगा। हाँ, सही है। और अभी ट्रेनिंग के साथ कभी मुश्किल हुआ था इसको बैलेंस करना, कि कभी मुश्किलात आती है कि यार ये भी है साथ ये भी है, दोनों ऐसे ही चीज़ें? है दानियाल भाई, शुरू में तो आता था क्योंकि शुरू में घर घर से सपोर्ट नहीं थी, वो भाई की सपोर्ट नहीं थी, सब जो बड़े भाई हैं उनसे मैं बहुत डरता हूँ। तो ये कि उनकी सपोर्ट नहीं थी शुरू में, लेकिन जब से मैं IMF के बाद में फिर उनकी सपोर्ट थी, लेकिन ये होता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि यार ये इतने पैसे घर में देने हैं, ये देने हैं, ये क्या सीन है क्या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी नहीं है, शुरू से भी नहीं थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नहीं है। तो ये कि कारोबार हमारा अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये कि जिसका ना हो फिर उसको टेंशन होती है कि यार मैंने ये करना है वो करना है, टेंशन होती है कि यार अभी ये भी मैंने साथ लेके चलना है, मैं भी, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। तो ये कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं है, बस भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फील्ड है बिल्कुल कि यही आपका काम है, यही आपकी ट्रेनिंग है, ऐसे ही है। यही आपकी इंजॉयमेंट है। लेकिन बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह आप कह रहे हो, ट्रेनिंग के वक्त सीरियस माहौल है, आप काम बिल्कुल करने आए ऐसे हो, ही है। अपना करियर बनाने आ रहे बिल्कुल हो। पाकिस्तानी MMA की तरफ जब आप देखते हैं, ऑब्वियसली आप इस सीन का एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा हैं। यू आर नाउ अ हिस्टोरिक कॉर्नर स्टोन, सो टू स्पीक, इन पाकिस्तानी MMA के लोग आपको देखते हैं एक मिसाल के तौर पे कि इस्माइल खान एमेचर सर्किट से गुजरा, IMF गया, वहाँ जीता, वापस आया, प्रोफेशनल रिकॉर्ड अनडिफीटेड। लोग आपको एक एग्जाम्पलरी तौर पे देखते हैं कि यार दिस गाय इज समथिंग स्पेशल। जब आप पाकिस्तानी MMA को देखते हैं, पूरे सीन को, इसमें क्लब्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, मेरे जैसे जर्नलिस्ट भी होते हैं, सारे जो लोग हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि मसले क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं? आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि काश पाक MMA में ये नहीं होता, ये होता, या इससे बेहतर अगर इसकी जगह ये होता तो इस तरह होता? आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन चीज़ों की तरफ? बस दानियाल भाई, शुरू में तो मैं नहीं देता, लेकिन ये है कि अभी ये सीन है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई सीन हो पाक MMA कम्युनिटी में, ताकि अभी फाइट फोर्ट्रेस है, ब्रेव जिम है, कैक्स फाइट क्लब है, जितने भी MMA के जिम्स हैं, ये कि हम एक दूसरे के जिम जाएं, हफ्ते में 1-2 दिन इस तरह कोई सेशन हो हम आपस में, क्योंकि हम जिम में लगे रहते हैं, हमें पता है कि अब अयान क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, ये क्या करता है। भी अगर हम और जिम में भी जाएंगे, उनके साथ ट्रेन करेंगे, हमें उनसे सीखने को मिलेगा, उनको हमसे सीखने को मिलेगा। तो ये सीन अगर थोड़ा सा पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता है, कोई नहीं चाहता कि ये मेरे से आगे चला जाए, मैं नहीं चाहता मेरे से वो आगे ना चला जाए। तो अगर ये टांग खींचने वाला काम ख़त्म हो जाए पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह अच्छे फाइटर पाकिस्तान से निकल सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें तो। आई मीन बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट स्टाइल्स के जिम के साथ ट्रेनिंग करो, कि आपकी भी बिल्कुल गेम बढ़ती रहे। ऐसे ही है, ऐसे ही। कोई ऐसे जिम्स हैं आपकी नज़र में? आपने ऑब्वियसली टीम फाइट फोर्ट्रेस का नाम लिया, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे जिम्स हैं आपके जहन में जिधर आपने सोचा है कि यार यहाँ जाके मैंने एक चीज़ करनी, बेशक कुछ जिट्सू हो, स्ट्राइकिंग हो, ग्रैपलिंग हो, कुछ हो, कोई आपके जहन में है जिम्स जिधर आपने सोचा है कि यार मैं यहाँ जाके ट्रेनिंग करना चाहता हूँ? बस ये है कि दानियाल भी, पाकिस्तान में तो ऐसे जिम नहीं है बना। ये है कि बाहर फाइट कैंप के लिए जब जाएंगे, थाईलैंड हो गए, रशिया हो गए, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी जिम्स हैं हम वहाँ पे जाएं, और वो हमारे जिम आएँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, पुश करें एक दूसरे को। तो इसी तरह MMA कम्युनिटी आगे जाएगी, वरना कोई सीन नहीं है। प्रोफेशनल फाइटिंग में स्पेशली, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि दो पाकिस्तानी प्रोफेशनल फाइटर्स आपस में लड़े। अभी वो हो रहा है बाबर अली और रफीक अफरीदी के साथ। मैं काफ़ी हैरान था कि ये फाइट हो रही है। टफ फाइट है, वेरी फाइट है, वेरी टफ फाइट, वेरी अपने सरप्राइजिंग फाइट से फाइट। मैं इस फाइट के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं भी वैसे जब मैंने फाइट कार्ड देखा तो मैंने कहा था यार ये क्या फाइट बना है, ऐसे ये ही है, बहुत मजे की ऐसे ही फाइट है। वैसे आपको क्या लगता है उस फाइट पे क्या होगा? दानियाल भाई, अब देखें, सबसे बड़ा मसला ये है ना कि अभी हमारे लिए भी जब सर ओपोनेंट ढूंढते हैं या इस तरह का कोई और सीन भी होता है ना, तो हर कोई चाहता है कि मैं बकरे से मुराद मतलब थोड़ा सा लो लेवल का हो, ताकि मैं उसको इजीली मार सकूँ ना। तो अब ये फाइट पाक में मज़े की फाइट है, अब देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह, लेकिन बाबर जीत जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोग
कभी भी नहीं चाहते कि आपको आसान ओपोनेंट मिले, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। देखें दानियाल भाई, अगर यहाँ पे हम इजीली ओपोनेंट से लड़ेंगे तो बाहर फिर आपको पता है बाहर का क्या लेवल है, आपने भी देखा है IMF में, मैं भी वहाँ पे लड़ के आया हूँ, तो बाहर बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये है कि हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बनाऊँ बाहर जाके, तो फ़ायदा नहीं है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जब आपने अपना करियर शुरू किया था, इनिशियली जब आपने एमेचर फाइट्स करना शुरू हुई, वो पहली दफ़ा कब हुआ था जब नासिर भाई ने आके कहा था कि इस्माइल तुम आज एक दिन में 2 फाइटों लड़ोगे? ये कब उन्होंने आपको बताया था? बस यही था कि दानियाल भाई फ़ाइट कार्ड बन गया था, तो तकरीबन 1 हफ्ते के नोटिस पे सर ने मुझे बताया कि एक दिन में आप 2 फाइटें करोगे। मैंने कहा टेंशन नहीं है यार, लड़ लेंगे। कैसे तो कर मुझे सकते पता हो था आप? कि पहला ओपोनेंट भी टफ नहीं है, क्योंकि शुरू की फाइटें आपको पता है इसी तरह होती है और कोई लड़ता भी नहीं था। मसला ये था भी हम पाकिस्तान से ओपोनेंट मिलते भी नहीं, अक्सर आपको पता है कि अफगानिस्तान से ही पकड़ के लेके आते हैं, तो उनका शेयर डाग रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो वो भी हमारे लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि बाहर आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ये चेक करते हैं कि शेयर डाग है, ये किसके साथ लड़ा है, उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या सीन है क्या नहीं। उधर तो पूरा सीन है। पाकिस्तान में ये लोग ये इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि नहीं है कि ये इसको देखना चाहिए। तो उस रीज़न की वजह से फिर आप लोगों ने सोचा कि अगर कर सकते हैं तो एक दिन में 2 फाइटें हो जाए। ऐसे ही है दनियाल भाई, ट्रेनिंग आपको पता है बिल्कुल ट्रेनिंग टफ की थी, तो ये कि टेंशन नहीं थी। मैंने सर ने कहा 2 फाइटें, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। काफ़ी मेरे मतलब मैंने कभी एक फाइट भी नहीं की, 2 एक दिन में तो दूर की ऐसे बात है, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था कि आप एक फाइट करो, उसका एड्रेनलिन उतरे, फिर उसके फौरन बाद आप एक और फाइट करो, उसका एड्रेनलिन फिर से ऊपर आए। काफ़ी रिस्की चीज़ है। ऐसे ही कि नहीं है कि दानियाल भाई, मैं हर फाइट में आपको पता है कि आप भी देखते हैं मैं रेसलिंग करता हूँ। पहली फाइट में मैंने रेसलिंग किया, इंजरीज नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा दूसरी फाइट भी कर लेते हैं, टेंशन नहीं है। वाह आपके लिए इतनी कैजुअल बात है कि हाँ बस कर लेते हैं। कोई क्या मसला नहीं। मैच्योर फाइट थी प्रो, फिर बंदा बोले कि इंजरीज उसको, या लेकिन ये क्या मैच्योर फाइट थी। मैंने कहा अब टेंशन नहीं है, लड़ना तो है, अब कोच ने बोल दिया तो पीछे तो नहीं हट सकते। अमेजिंग यार, दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इस्माइल, अभी ऑब्वियसली आपकी फाइट आ रही है इन जस्ट 2 days, लायंस फाइटिंग चैंपियनशिप 3 मेरे ख्याल से का 3rd इवेंट है या 4, आई एम नॉट श्योर, लेकिन LFC मतलब डेरा इस्माइल में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दे हैव डन एक्सीलेंट स्टफ देयर। क्या प्रेडिक्शन है इस फाइट के लिए? बस यही है कि दानियाल भाई, अभी भी मैं जब लोअर गया था, बहुत सारे लड़के मुझे कह रहे थे कि यार ये किससे लड़ रहे हो, बस करो, अफगानी जहेद में मिले हैं, क्या सीन है, बस अफगानियों को छोड़ रहे नहीं हो आप। तो अब मजबूरी है, अब क्या करें, बाहर से ओपोनेंट लेके नहीं आ सकते। आपको पता है कि खर्चा एक्सपेंस इतना होता है कि बाहर से ओपोनेंट, और आपको पता है स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते हैं, ख़ास करके MMA को तो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं मिलते, तो फिर अफगानियों को पकड़ना पड़ेगा। अब क्या करें, मजबूरी है। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि मुझे जिधर मौका मिला मैं फ़ाइट फिनिश करूँगा इंशाल्लाह, चाहे वो स्ट्राइकिंग पे हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो, जिधर भी हो, इंशाल्लाह मैं फ़ाइट फिनिश करूँगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह। अभी कैक्स फाइट क्लब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है ना तादाद में। ऐसे फाइटर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पहले आप और बाबर थे दो बिल्कुल। जो मेन लोगों के जहन में और लोगों की नज़र में कि यू गाइस आर द मेन फाइटर्स, राइट? अब ऑफ कोर्स अयान हुसैन, व्हाट अ प्रोस्पेक्ट, जिजित्सु इज एक्सीलेंट, स्ट्राइकिंग इज ग्रेट, रेसलिंग इज देयर। मतलब वो लगता है कि कैक्स फाइट क्लब का फाइटर है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं भी लगता, क्योंकि उसका इतना यूनिक स्टाइल है। अब्दुल मनान द मास्टर, पहले उसको द लिटिल मास्टर कहते थे, बट द मास्टर ऑल्सो जस्ट सो गुड, सो स्लिक, सो स्मूथ ऑन द ग्राउंड। मतीउल्लाह ऑल्सो कमिंग अप। उसके अलावा भी 3-4 भी फाइटर्स और आ रहे हैं मजीद, मोहिब, और भी काफ़ी फाइटर्स हैं आपके कैक्स फाइट क्लब में। ये आहिस्ता आहिस्ता एक फौज बनती जा रही है। 2 लोगों की उससे शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता फौज बनती जा रही है। कैक्स फाइट क्लब एक फैमिली है या एक टीम है? किस तरह आप डिस्क्राइब करोगे इस पूरी कलेक्शन ऑफ फाइटर्स को? ये है कि इसको फैमिली समझें, क्योंकि जिम में हम होते हैं, एक दूसरे को पुश भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के गप्पे भी मार रहे होते हैं, लेकिन ये है कि जब हमारा सेशन चल रहा होता है तो उसमें हम सीरियस होते हैं फिर। तो ये है कि मेरी और बाबर की फ़ाइट है, तो ये नहीं है कि अब बाबर और इस्माइल की फ़ाइट है तो मैं नहीं आ रहा, छुट्टी कर रहा हूँ। तो हमारा ये सीन नहीं है, फैमिली जैसा सीन है, टीम मेट है, एक दूसरे को पुश करते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने फिर निकल आता है। बिल्कुल। और हाउ प्राउड आर यू ऑफ पीपल लाइक अयान, अब्दुल मनान, के मतलब वो आए, नासिर भाई ने मुझे पिक्चर्स भी भेजी थी, सारे छोटे छोटे, आपकी और बाबर की भी छोटे छोटे से थे जब कैक्स आए थे पहली दफ़ा। अब आपके सामने आप सब इकट्ठे बड़े हुए हो, कैसा फील होता है देख के? अब
बस दानियाल भाई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। अच्छा। ऐसे ही है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं जब आया था 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। फिर 2017 में हैदर हैदर की शायद फ़ाइट थी इंडिया के साथ, तो वो हम गए थे फ़ाइट फोटोज़ देखने के लिए। तो जब मैं आया था मैंने तो यही नाम सुने थे एमएमए कम्युनिटी में, हैदर फरमान, उलूमी करीम, अहमद मुश्तबा। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन ऐसे, मुझे भी लोग पहचानेंगे। तो फिर हार्ड वर्क किया और बस अल्हम्दुलिल्लाह भी मुझे भी लोग पहचानते हैं। तो ये सीन इनका भी है, अयान, अब्दुल मनान, असगर, बाबर। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन बड़े स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मतलब ये आप सबकी मेहनत है कलेक्टिवली कि आप सब मतलब इस चीज़ पर काम कर रहे हो एज ए टीम। नासिर भाई ऑफ कोर्स लीडिंग द फ्रंट। सबसे जो लेटेस्ट एडिशन कैक्स फाइट क्लब में, जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड क्लास एडिशन है, अहमद मुश्तबा, बिल्कुल अहमद भाई, द वुल्वरीन, अभी जिग ने जाके क्या कमाल सबमिशन लगाया ऑफ द बिल्कुल। एजेस। इतने हाई लेवल कार्ड में, इतने हाई लेवल बीजेजे ब्लैक बेल्ट, वर्ल्ड चैंपियन बीजेजे को टैप आउट किया। ऐसे। सबसे ये 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहला हिस्सा इस सवाल का ये है कि उनकी विन देख के कैसा महसूस हुआ, और दूसरा ये है कि अहमद मुश्तबा कैक्स फाइट क्लब का भी एक हिस्सा बन गया है, ये देख के आपको कैसा फील होता है? अच्छी फीलिंग है, क्योंकि सर अहमद गए थे कि वहाँ पे उन्होंने यूएफसी के फाइटर के साथ ट्रेन किया, खबीब इस्लाम, ये कि हमारे लिए अच्छा सीन था, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और अभी जो उनकी रिसेंटली फ़ाइट हुई है ब्राज़ील के ख़िलाफ़, तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वह जाके ऐसे सबमिशन करके आएंगे, और यकीन था उनके ऊपर कि फ़ाइट फिनिश करेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया ना उस पर यकीन नहीं था कि उन्होंने क्या किया, क्या सीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करके आए हैं। मेहनत, हार्ड वर्कर भी बहुत है, तो गुड सीन है उनका। बिल्कुल, और अभी ऑफ कोर्स वो आप लोग जिस तरह आप कह रहे हैं एक सेशन भी आपको रोज देते हैं, मतलब इज अ पार्ट ऑफ द कोचिंग फ्रेटर्निटी नाउ। उनसे आपको कितना सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो बीजेजे के ब्रॉन्ज बेल्ट हैं। जब उनके साथ बीजेजे करते हैं तो जब वो टॉप पे आते हैं तो पता चलता है कि यार कोई ब्लैक बेल्ट है, क्या सीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड सीन है, ट्रेनिंग भी अच्छी जा रही है। 2 सेशन है, एक सर अहमद के पास, एक सर नासिर के पास है। दोनों सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, सर अहमद से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो गुड सीन चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कोच अहमद कैसे हैं एज अ कोच? सख्त हैं, नरम दिल के हैं, ज़्यादा टेक्निक पे फोकस करते हैं, या बस होता है कि थकाने वाले हैं? किस तरह आपको ट्रेनिंग सेशन का? बस ये है कि सर अहमद की जो सेशन क्लास होती है उसमें वही है कि वो कार्डियो वगैरह ही चल रहा होता है, हार्ड वर्क चल रहा होता है, टेक्निक कम होती है तो हार्ड वर्क ज़्यादा हमारा चल रहा होता है। तो ये है कि वो स्टेमिना भी हमारा, फिर आपको पता है कि गुड सीन होता है, 3 राउंड ऐसे ही लड़ते हैं, टेंशन ही नहीं होती। ऐसे ही है। तो गुड सीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा प्रमोशंस खुलना शुरू हुई है। बिल्कुल। ARY वॉरियर्स लेगेसी फाइट सीरीज, फाइटिंग अलायंस वापस आ गई है। डेरा स्माइल में अलायंस फाइटिंग इज स्टिल एक्टिव। ऑफ कोर्स फ्लॉगर सीरीज को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ही है। इतनी ज़्यादा प्रमोशंस खुल गई, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनना शुरू हुई हैं। कोई एक प्रमोशन है इनमें से फ्लॉगर सीरीज के अलावा जिसमें आप चाहते हैं कि यार मैं इधर लड़ना चाहता हूँ? बेशक आप उधर पहले लड़े हुए हैं, लेकिन आप फिर से वहाँ लड़ना चाहें। दनियाल भाई, सीन ये है कि जितनी भी प्रमोशन होती है, ये कि सर जब मेरे और बाबर का नाम भेजते हैं तो रिस्पांस नहीं आता, वहाँ से ओपोनेंट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा मसला यही है। ARY वॉरियर भी हुआ था, फिर उसके बाद और भी इवेंट, स्पार्क फाइट नाइट, ये वो आगे पीछे जितने भी हुए, तो हमारा नाम भेजते हैं। एक तो बड़ा मसला ये है कि ओपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर कोई चाहता है कि मैं बकरे से लड़ूँ, अपना रिकॉर्ड अच्छा करूँ। तो मेन मसला ये है। तो अगर ऐसे प्रमोशन में ARY वॉरियर हो गया, फाइटिंग अलायंस हो गया, फ्लॉगर सीरीज आगे पीछे जितने भी हो गए, अगर इसमें हमें चांस मिले तो ये है कि बाहर से ओपोनेंट लेके आने पड़ेंगे। अज़रबैजान हो गया, तुर्की है, तो उसके लिए आपको पता है फिर स्पॉन्सर चाहिए। तो मेन मसला ये है। वैसे पाकिस्तान में जैसे अभी बाबर को रफ़ीक अफरीदी से फ़ाइट मिली, जो उसके लिए बाबर के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइट है, क्योंकि रफ़ीक अफरीदी बहुत देर के लिए लोगों के जहन में समझा जाता था कि दिस इज़ द टॉप गाय प्रोफेशनली एट फ्लाईवेट। मुझे याद है जब आप एमेचर थे, एमेचर फ्लाईवेट चैंपियन थे फ्लॉगर सीरीज़ की, रफ़ीक अफरीदी प्रो फ्लाईवेट चैंपियन था फ्लॉगर सीरीज़ का। तो अब उस हम पॉइंट पे आ गए कि रफ़ीक बाबर से लड़ना चाहता है। ये रफ़ीक ने फाइट मांगी है बाबर से, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बाहर से फाइटर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ प्रो फाइटर है वो, आप अच्छी फाइट है, बहुत अच्छी फाइट है। बिल्कुल।
कोई ऐसा फाइटर है आपके जहन में पाकिस्तान में जो आपके वेट पे हो 57 61 और आप कहते हो यार मैंने इससे लड़ना ही लड़ना है? कोई ऐसा फाइटर है आपके जहन में? दानियाल भाई अगर सीरियस बोलें तो पाकिस्तान में मेरे वेट का कोई भी नहीं है। अगर जो है भी मतलब अभी गोल तो नहीं है कि इससे लड़ना है उससे लड़ना है, जहन में नहीं है कि किससे लड़ना है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है 57 में जो भी है। लेकिन हाँ अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, ये नहीं कि मतलब 0-0 कुछ फाइटें उसने की हो ताकि मुझे फिर आगे मसला ना हो। बिल्कुल, वरना लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऐसे भी ही हो। बिल्कुल सही है। मतलब कोई जहन में होता है कि यार ये बंदा टॉप है मेरी वेट क्लास में? मेरे ख्याल से आप ही हो टॉप ऐसे वेट ही क्लास ऐसे में, ही तो फिर ऑब्वियसली आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई कॉल आउट करे। ऐसे ही ठीक है, आप पता नहीं ये दिन कभी हम देखने को मिलेगा ऐसे ही कि नहीं कि है, कोई ये कॉल दिन आउट आपको करेगा ऐसे कि ही नहीं, है, मजा लेकिन आएगा लेट्स होप कोई फॉर। करे। हाँ ना, ऐसे ही है। ऐसे ही है। और ये जो अभी के जिसके अंदर बैठे हुए हैं, ये जो नई ब्रांच है कैक्स फाइट क्लब की, फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह व्हाट अ फैसिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेचुलेशंस। ये आप थैंक लोगों की मेहनत, आप लोगों के खून पसीने आंसू से बनी है। ऐसे ही है अमेजिंग स्ट्रेंथ इनकी डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, बैग्स टॉप क्लास, मैट्स यहाँ पे बीजेजे के लिए, ग्रैपलिंग के लिए परफेक्ट। ये केज जिम के अंदर ही हम यहाँ बैठे हुए, ऐसे यहाँ ही पे है, सारी फ्लॉगर कंटेंट सीरीज हुआ बिल्कुल करेंगी। ये फैसिलिटी देख के आपको कैसा लगा था? अच्छा लग रहा है दानियाल भाई। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा जिम मिलेगा, केज मिलेगा, ये सीन होगा। क्योंकि अभी जब आप कल या परसों जाएंगे दूसरे ब्रांच जो पुरानी ब्रांच है, वहाँ पे सिर्फ वॉल मैट ही लगे हुए हैं और एक बैग लटका हुआ है, बस वो सीन है। जब आप वो देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ से हम निकले हैं। तो अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिए, इतनी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। इससे भी बड़ा जिम इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आप लोग की दुआएं होंगी नहीं इंशाल्लाह नहीं सर, ऑफ कोर्स हम 100% पाकिस्तान की पूरी आवाम आपके साथ। इंशाल्लाह। आपको कभी वैसे एहसास होता है कि कितने लोग सपोर्ट सिर्फ नहीं, आपसे प्यार करते हैं कि यार ये बंदा हमारा फाइटर है, ये बंदा हमारे लिए हमेशा फाइट जीत के आता है? आपको कोई आइडिया है कि आप कितना इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया 1.5 साल में? यही है कि दानियाल भाई खुशी होती है। जब अभी मैं इजिप्ट गया था तो ये कि पहला राउंड थोड़ा सा टफ था, फिर मैंने कहा है कि अभी पूरी पाकिस्तान मुझे देख रही है, तो ये कि अपने आप को मैंने पुश किया। तो अगर ऐसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कम्युनिटी बहुत आगे तक जाएगी। बिल्कुल। और कोई और प्रोफेशनल फाइटर्स हैं वैसे पाकिस्तान में जिनसे आप लड़ना नहीं चाहते हो, बेशक आपके वेट क्लास में ना हो, बट आप उनको देखते हो और आप कहते हो यार मैं इस बंदे का फ़ैन हूँ? विच फाइटर्स इन पाकिस्तान आर देयर जिनका आप फ़ैन हो, कि आप कहते हैं यार ये इस बंदे को मैं आई लुक अप टू हिम, कि ये मैंने इस तरह बनना है, इस तरह पाथ में जाना है? चाहिए कि दानियाल भाई हैदर फरमान को मैं बहुत अच्छा, शुरू से, हाँ वेरी ऐसे, नाइस। क्योंकि वो टॉन्ट बहुत करता है, ये वो सीन है, तो उसकी फ़ाइट देखने का मज़ा आता था। जब मैंने आपको बताया कि मैंने ज्वाइन किया, फिर उसकी कोई फ़ाइट थी साल 1.5 साल बाद, इस तरह कोई सीन था 2017 ब्रेव में में, बिल्कुल। ब्रेव में, इंडिया के साथ। तो ये कि मैं जब जा रहा था फ़ाइट के लिए, घर वाले कह रहे थे किधर जा रहे हो, मैंने कहा बस मेरी फ़ाइट तो नहीं, मैं फ़ाइट देखने जा रहा हूँ, फ़ाइट करने तो नहीं जा रहा। तो ये कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कि गुड है वो, फिट बंदा है ऐसे ही और बड़ा चिल चिल बंदा रहता है। है, चिल हाँ, रहता है, अब मुलाकात ऐसे ऐसे ही, सलाम हाँ, दुआ है, मुलाकात सलाम दुआ है वो उसके साथ मेरी, जनरली बहुत अच्छा, दिल का ऐसे ही बहुत है, अच्छा बहुत बंदा। अच्छा है, बहुत और उसके साथ भी हमने इंटरव्यू किया, वो लाजमी देखना, बहुत फनी था, बहुत ऐसे अच्छा है। था। मतलब उस बंदे से बात वो करके फाइट बहुत में भी मजा आप उसको देखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा होता आता है। ऐसे ही है, रिलैक्स्ड होता है ऐसे ही लेकिन है, वो एंजॉय भी कर रहा ऐसे था। ही है, अभी वो जैसे कि ये दिस वाज वन ऑफ द क्रेजीस्ट थिंग्स आई एवर सीन। हम लोग वन जैब पे गए थे और वहाँ पे उसकी किक बॉक्सिंग फाइट थी, और दूसरा लड़का हसन अली आर्मी, टीम आर्मी का किक बिल्कुल बॉक्सर था। पहले राउंड में हैदर थोड़ा स्लो स्टार्ट करता है हमेशा, ऐसे ही हैदर ने पंच मिस रीड की, टप उसको लग गई, हैदर गिरा, कोई ऑब्वियसली नॉकआउट नहीं हुआ, बस नॉक डाउन हुआ था। लेकिन वो जैसे ही गिरा है, हैदर ने देखा कि मैं नॉक डाउन हुआ पहली दफा करियर में, उठा है और चीखता है झूला, कहता है ये चीज, और कहता है हाँ वहाँ मैं देख रहा हूँ उसके पोरेट को, उसका पोरेट इस तरह हो गया कि यार ये क्या क्या इंसान कर रहे हैं, ये है। क्या और कर फिर रहे उसके बाद हैदर ने उसको जो मारा है सेकंड राउंड में स्टॉप कर दिया। मतलब एक्साइटिंग फाइटर, वेरी ऐसे एक्साइटिंग ऐसे फाइट्स। कभी आपकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं छोड़ू ये रेसलिंग, बस खड़े होके लड़ू मैं? होता है दानियाल भाई, लेकिन ये कि जब ऊपर एक पड़ती है ना, फिर बंदा कहता है अपने दुश्मन। मतलब अपने आप को कंट्रोल ऐसे करना ही पड़ता है, है। ऐसे ही है, क्योंकि स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा रिस्क है, ये कि लग जाए बंदा, नॉक आउट हो जाए, नॉक डाउन हो जाए। तो बस कोशिश तो करते हैं कि स्ट्राइकिंग थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ पे मौका मिलता है फिर नीचे ले जाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक लास्ट फ्लॉगर सीरीज में आप सबका गेम प्लान था कि आज अपनी स्ट्राइकिंग दिखानी ऐसे है। ही ऐसे ही, फास्टेस्ट नॉकआउट है, बिल्कुल। आन का वन पंच अपर ऐसे ही है, कार्ड, बाबर भी मतलब बिल्कुल उस दिन शायद, वैसे उस फाइट के बारे में जरा मुझे बताओ। वो फाइट थी 5 सेकंड की ऐसे ही, लेकिन ऐसे ही। लेकिन इतनी मेहनत की, केज में आए, खड़े हुए, फाइट शुरू हुई, कोई आइडिया, क्योंकि जैसी पंच लैंड की है
तो आप बिल्कुल साथ ही उसके नीचे गए और फिनिश किया आपने, ठीक है। वो उस वक्त क्या फील हो रहा था जैसे ही वो पंच थ्रो कर रहे थे, उससे पहले सोचा हुआ था कि बस एक मारूं, गिराऊं, फारिग करूं? जानल भाई ये सीन था कि उसकी एक फ़ाइट थी, वो सर ने देखी थी तो वो उसका लिंक मुझे भेजा, फिर वहाँ फ़ाइट देखी, फिर उसके लिए गेम प्लान बनाया, क्योंकि वो फाइट्स में किक्स बहुत करता है, डाउन किक्स, बॉडी किक, मतलब हर फाइट में उसकी 2-3 फाइटें थी। तो ये कि महीना 1.5 महीने का कैंप था, पूरे फाइट कैंप में फिर हमने यही किया कि कोई पार्टनर बना लेता, बाबर को या यान को या असगर को, तो वो किक करता था, मैं ऊपर से क्रॉस, फिर आखिर में किक, तो पूरा महीना यही चलता रहा, तो फिर हो गया सीन। और उसने किक ही फेंकी, ऐसे ही उसने किक और फेंकी और सीधा साथ में काउंटर। क्रॉस निकला। ये कि वो नॉकडाउन भी हो गया था, उसके बाद ही मेरा हुक निकल गया, क्योंकि वो Yes. माइंडसेट में वो बैठा हुआ ऐसे था ही सीन। ड्रिल किया पूरा हुआ था। महीना मैंने ये ड्रिल की हुई थी। कमाल। और मतलब एक पांच पे नॉकआउट डाउन, उस ऐसे ही वक्त क्या फीलिंग है? पूरा वो मतलब जो पाक चैनल फ्रेंडशिप सेंटर था वो तो फट गया था, वो वीडियो ऐसे में भी ही देखा था। ऐसे ही कैसी फीलिंग आई थी उस वक्त? फीलिंग अच्छी थी, क्योंकि हर फाइट में मैं रेसलिंग करता हूँ, इसमें मैंने स्ट्राइकिंग की, केओ किया, बड़ी खुशी हुई है। और इससे पहले भी मेरी वुशु की फाइट्स भी हुई, उसमें भी मैंने नॉकआउट्स किए, लेकिन एमएमए में कभी नहीं किया था, लेकिन किया है तो मज़ा ही आ गया। और फिर जब पता चला कि 4 सेकंड में किया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कितने सेकंड में हुआ है, तो मज़ा आ गया था। कमाल। इस्माइल ब्रो, मैं बड़ी देर से चाह रहा था कि हम इस तरह आराम से बैठ के पॉडकास्ट करें, बिल्कुल क्योंकि मैं चाहता था कि पाकिस्तानी एमएमए कम्युनिटी ऑन द माइक के जो व्यूअर्स हैं वो जान सके कि द वोल्केनो है कौन, और ये देख सके कि इवन दो फाइट्स देख के इंटिमिडेटिंग लगते हैं आप, कि मतलब दिस इज अ स्कैरी मैन, ये आपको कच्चा खा जाएगा, मतलब ऐसे मार देगा। इन पर्सन यू आर जस्ट सच अ स्वीट गाय, मतलब सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। और जब भी आपसे मिला हूँ तो हमेशा मुझे अच्छी एनर्जी फील हुई है। यू नो, आज मैं बहुत बहुत देर से चाहता था कि लोग देख सकें कि ऐसे ये सीन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डू ब्रो। थैंक यू दानियल। नहीं यार, जेन्युइन, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है, जैसे ऐसे ही है, मैं एक फ़ैन हूँ पाकिस्तानी एमएमए का, जर्नलिस्ट, अनाउंसर, कमेंटेटर, ये तो बस वो चीज़ें जो अब साथ लगा देते हैं कि लोग हमें थोड़ा सीरियसली लें, ऐसे ही बट है, असल में बिल्कुल मैं फ़ैन हूँ। बिल्कुल और इट्स बिकॉज ऑफ फाइटर्स लाइक यू दैट आई स्टिल keep supporting, try to keep following Pakistani MMA, try to keep covering it, because hats off bro, what a career already। थैंक यू और आगे इंशाल्लाह बहुत बहुत इंशाल्लाह बहुत बहुत लंबे रास्ते और बहुत अच्छे इंशाल्लाह रास्ते हैं आपके लिए, आई ऐसे नो ही इट। आखिरी सेगमेंट पॉडकास्ट का हमेशा गेस्ट के लिए छोड़ते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो आप बहुत देर से कहना चाहते हैं, या समथिंग यू वांट टू गेट ऑफ योर चेस्ट, एक दफ़ा कि बस मैं ये कह दूँ, ये मतलब कुछ भी आपके जहन में हो, कोई मैसेज हो, कुछ भी हो, टू द ब्यूटीफुल पीपल वाचिंग इट ऑन द माइक, now's your time, the floor is yours। Ismail the Volcano Khan। बस यही है कि दानियाल भाई अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ हमें मिले, और सबसे बड़ी बात स्पॉन्सर मिले। स्पॉन्सर ये है कि स्पॉन्सर होंगे तो टेंशन नहीं होगी, पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होगा, तो और कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रेनिंग करनी है और जाके लड़ना है। तो ये सीन है। और एक और मैसेज है कि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, चाहे वो एमएमए में आए, चाहे किसी स्पोर्ट में आए, लेकिन वो है कि ज्वाइन करें, ताकि अपने फिटनेस का ख्याल रखें और फिट रहें। बिल्कुल। एंड कम डाउन टू कैक्स फाइट क्लब इफ यू आर इन रावलपिंडी और आप एमएमए स्टार्ट करना चाहते हैं। आए, टेस्ट योरसेल्फ विद द बेस्ट, द एब्सोल्यूट बेस्ट। कैक्स फाइट क्लब, योर राइवल। थैंक यू सो मच इस्माइल खान, एब्सोल्युटली माय प्लेजर ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू दानियाल भाई, मज़ा आ गया। और जब लाहौर आते हो, मैं बाबर को भी कहा है, जब लाहौर आते हो मेरा नंबर है ना, कॉल करो, स्टूडियो आ जाओ, बैठ के आराम से फिर से ऐसे लंबी ही चौड़ी बात डन हो करेंगे। गया, डन और ये सब हमें करने के लिए ये लगा होगा पहले से, तो हम लोग वहाँ भी कर लेंगे। डन है। Thank you, Ismail. थैंक यू Ladies and gentlemen, thank you for watching all the way to the end. If you have done so, thank you so much. You are special. You are loved. I think my camera is off right now. If we could just point Ismail's camera at me, we're just gonna stall. Hello, hi, how are you? Thank you so much for watching till the end of the episode. Please leave a like, share, subscribe, comment, all that good stuff. As you can tell, we have a lot of technical difficulties all the time, so we need all the support we can get. Thank you, each and every single one of you who have subscribed. Absolutely love you to death. If it's 700, 7,000, 7 million, it doesn't matter. Each and every one of you really matters a lot to us. We're getting to do what we love, all thanks to you. So please keep supporting Pakistani MMA. Most importantly, go check out Ismail Khan's Instagram in the link in bio, Cax Fight Club link in bio, all of that. Just go follow them. Tell them you're behind them. Tell them you're supporting them. Thank you so much, Ostrus, for sponsoring this podcast. Really appreciate you sponsoring our trip to Islamabad and Rawalpindi. And trust me when I say this works. Hashtag farak to padta hai. And yeah, that's all from me. Thank you so much for watching. The 3 things I always say at the end of the podcast, which is take care of yourself, keep smiling, and keep it tight. I'll talk to you soon.
है